हाय फ्रेंडा, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी संस्कृति। फ्रेंडा, सबसे पहले मैं आपसे ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि महाराणा अमर सिंह ने किसी भी मुगल से, जहांगीर से या किसी भी मुसलमान से कोई भी संधि नहीं की थी। यदि आपने इतिहास में पढ़ा है या फिर सुना है तो ये कोरी मिथ्या है, केवल बकवास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, किसी भी शासक के इतिहास को यदि हम जानना चाहते हैं तो पहले उस शासक के पूर्व की स्थिति और उस शासक के बाद की स्थिति हमें पता होनी चाहिए, तभी सही मायने में सही आकलन हम कर सकते हैं। भारत के मुख्य इतिहासकार, चाहे कर्नल टोड हो या फिर हीराचंद ओझा हो, उन्होंने मुगल पोथियाँ देकर ही हिंदू का इतिहास लिखा है। इन लोगों के इतिहास में कोई सत्यता नहीं है, केवल एक पक्ष, मुसलमानों के पक्ष को ही इन्होंने इतिहास में लिखा है। अमर सिंह के बचपन का थोड़ा समय भले ही कष्ट में बीता हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी भी कोई दुख नहीं देखा। महाराणा प्रताप ने अकबर को हराकर खुद को बहुत ही सुदृढ़ कर लिया था। राणा अमर सिंह की अभी इतिहासकार शुरू में एक विलासी राजा बताते हैं, जो कि सत्य है। सच में शुरू में अमर सिंह विलासी थे, लेकिन आप ही बताइए, विलासी कोई तभी हो सकता है जब उसका परिवार संघर्ष ना कर रहा हो, संपन्न हो। तो ये तो यहाँ साबित होता है कि महाराणा प्रताप एक विशाल भूखंड के स्वामी हो गए थे। लेकिन अमर सिंह के बाद की स्थिति देखिए तो मेवाड़ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। अब विचार करने वाली बात यह है कि अगर अमर सिंह जी ने संधि कर ली थी मुगलों से, तो फिर मेवाड़ की स्थिति दयनीय क्यों थी? आपको ये मानकर चलना होगा कि जिस भी राजवंश ने इस्लाम कबूल नहीं किया, उसने केवल मुसलमानों से युद्ध किया। उनकी कोई संधि मुगलों से नहीं रही, चाहे वो जयपुर के शासक मान सिंह हो या फिर मेवाड़ के शासक अमर सिंह हो या फिर मराठा शासक शिवाजी हो। महाराणा प्रताप के 17 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ महाराणा अमर सिंह 38 साल की उम्र में 23 जनवरी 1597 को मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुई। जब तक महाराणा प्रताप खुद जीवित थे, उन्हें राजपाट की कोई चिंता नहीं थी। राज परिवार में कोई कलेश भी नहीं था कि गद्दी यानी कि राजगद्दी के लिए षड्यंत्र को चिंता हो। महाराणा प्रताप के स्वर्ग सिधारने के बाद अमर महल बनाकर अमर सिंह अपना शासन शांति से चला रहे थे। यही लापरवाही अमर सिंह के लिए भारी भी पड़ सकती थी, क्योंकि विजयदशमी के दिन अचानक से जहांगीर ने उन पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना ने चारों ओर से मेवाड़ के ऊपर घेराव डाल दिया। त्योहार के दिन जब विशाल सेना राजपुतानी की दहलीज पर आकर खड़ी हो गई तो अमर सिंह घबरा गए। उनकी घबराहट देखकर सामंतों एवं मेवाड़ के सरदारों को बड़ा असंतोष हुआ। अमर सिंह के मुख पर भय देखकर मेवाड़ की एक रियासत संबुक का एक सरदार क्रोध से तिलमिला गया और उसने अमर सिंह से कहा, आप जानते भी हो आप कौन हो? आप वीरों के वीर सिसोदिया वंशी महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र हो। आपने तो अपने पिता का संघर्ष अपनी आंखों से देखा है। अपने वंश सनातन, अपनी आन बान और शान के लिए न जाने कितने राजपूतों ने बलिदान दिए हैं। मल्लेच्छ सिर पर आ बैठे तो आप शांत बैठे हैं। मल्लेच्छ आपके सिर पर आ बैठे हैं और आप शांति से बैठे हैं। अमर सिंह जी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं और शांत रहते हैं। अमर सिंह की चुप्पी से संबुक परगने का सरदार का पारा दुगना चढ़ गया और उसने सभी सामंतों और सरदारों से कहा, युद्ध की तैयारी करो साथियों। मेवाड़ की इस कलंक की रक्षा हमें रणभूमि में जाकर के करना है। सामंत के इस प्रकार के वचन सुनकर के अमर सिंह की आंखों में एक बिजली सी चमक उठी। उन्होंने तुरंत अपनी मयान से तलवार निकाली और घोषणा कर दी कि एक भी मल्लेच्छ वापस जीवित नहीं लौटना चाहिए। मुगल सेना दिवेर नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाले हुए थी। विजयदशमी के मौके को राणा ने तलवारें खींची। छठ दिवेर की घाटी को मुगलों के रक्त से सिंची। विजयदशमी का दिन था। राजपूत योद्धाओं ने अस्त्र शस्त्र का पूजन करके दिवेर की घाटी के पूर्व सिरे पर जहां मुगल सेना पड़ाव डाले थी, वहीं हमला कर दिया।
दिवेर की सामरिक स्थिति का आकलन कर प्रताप ने शाहबाज खान द्वारा हस्तगत मेवाड़ की मुक्ति का अभियान यहीं से आरंभ किया था। इस युद्ध में अमर सिंह, भामाशाह चुंडावत, सक्तावत, सोलंकी, पड़िहार, रावत आदि राजपूतों और भील सैनिकों से युक्त मेवाड़ की पराक्रमी सेना के साथ दिवेर का आक्रमण किया और मेवाड़ की सेना की आने की सूचना मिलते ही सुल्तान खान युद्ध के लिए सामने आ गया था तथा उसने आसपास के मुगल थानों में भी खबर भेज दी थी। वहां चुगदा मुगल सरदार दिवेर युद्ध में मुगलों की सहायता के लिए पहुंचे। मेवाड़ और मुगल सेना के बीच भयंकर झड़पें हुई। भयंकर युद्ध हुआ। सुल्तान खान हाथी पर बैठा अपनी सेना का संचालन कर रहा था। अमर सिंह के एक सैनिक सोलंकी भरते पड़िहार ने तलवार की वार से हाथी के अगले पैर काट डाले। प्रताप ने हाथी के मस्तक को बाले से फोड़ दिया। प्रताप ने नहीं, अमर सिंह ने हाथी के मस्तक को बाले से फोड़ दिया और हाथी वहीं गिर पड़ा। सुल्तान खान को हाथी छोड़ना पड़ा और अपने घोड़े पर बैठकर लड़ने लगा। उसका सामना अमर सिंह से हुआ। अमर सिंह ने बाले से इतना जोरदार वार किया कि एक ही वार में सुल्तान खान के उसके घोड़े के उसके टॉप बख्तर को एक ही भाले में पिरो दिया। इसके बाद सभी थाने और चौकियों से बच्चे कुच्चे मुगल पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई। दोस्तों, इस पराजय से पूरी दिल्ली हिल गई थी। युद्ध के 1 वर्ष के पश्चात जहांगीर दोबारा अब्दुल्ला खान नेतृत्व में सेना अमर सिंह के विरुद्ध भेजता है, लेकिन परिणाम वही रहता है और फिर से मुगल सेना की अमर सिंह कबर बना देते हैं। इसके बाद जहांगीर एक सागर सिंह नाम के राजपूत को सेनापति बनाकर के 7 वर्षों तक अमर सिंह के खिलाफ उन्हें भेजते रहते हैं, लेकिन हर बार सागर सिंह को जिंदा छोड़ करके पूरी मुगल सेना को वहीं पर ढेर कर दिया जाता है। बार बार अपनी पराजय से सागर सिंह ने शर्मिंदा होकर के आत्महत्या कर ली। अब दोस्तों, मेवाड़ की अमर सिंह की एक गाथा एक बहुत ही रोमांचक मोड़ देने वाली है। इससे उदाहरण केवल मेवाड़ में ही देखने को मिलते हैं। जहांगीर अब दूसरी बार मेवाड़ पर चढ़ाई करने की योजना बना रहा था कि वो जोरदार धावा बोलने की योजना बना रहा था। इस बार मेवाड़ की सेना आपस में ही लड़ने लगी थी। लड़ाई थी कि पहले सिर कौन कटाए। एक दल कहता कि पहले शीश मैं कटाऊंगा, तो दूसरा दल कहता कि पहले मैं शीश कटाऊंगा। ये दोस्तों चंडावत और सक्तावत के बीच लड़ाई थी। सक्तावत चाहते थे कि वो हरावल दस्ते में रहे, जबकि चंडावत पहले से हरावल दस्ते में थे। तो अब महाराणा अमर सिंह किसका पक्ष ले, यह अमर सिंह के लिए एक दुविधा हो गई। तो अमर सिंह ने इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की और एक मुगल दुर्ग को चुना कि इस मुगल दुर्ग के ऊपर जो भी पहले अधिकार करेगा, यानी कि जो पहले गेट तोड़ेगा इस किले का, दुर्ग का, और दुर्ग में प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ताए का नायक होगा, यानी कि सेना में आगे रहने का हकदार होगा। दोस्तों, पहले इसमें चुंडावत आगे रहा करते थे, लेकिन अब सक्तावत ने ऐसा करना चाहता, तो इसलिए सभी ने मिलकर के इस प्रतियोगिता को आरंभ किया। सक्तावत ने हाथी की पीठ से दुर्ग को तोड़वाने की सोची, लेकिन द्वार पर तेज बाले होने के कारण हाथी द्वार पर प्रहार नहीं कर पा रहा था। तब सक्तावत सरदार खुद जाकर द्वार से चिपक गया और कहा, अब हाथी से मेरे देह पर वार करवाओ, इससे बाले नहीं चुभेंगे और गेट टूट जाएगा। वैसा ही हुआ। हाथी गेट टूटने वाला था कि चुंडावत सरदार ने पराजय निकट देख अपने साथियों से कहा, मेरा मस्तक काटकर दुर्ग के भीतर फेंक दो। वही हुआ। गेट भी टूटा, लेकिन सक्तावत सेना दुर्ग में प्रवेश करती उससे पहले ही चुंडावत सरदार का सिर दुर्ग के अंदर था। चुंडावत हरावल सेना को युद्ध में आगे रहने का अवसर मिला। चुंडावत हरावल सेना को दोस्तों फिर से चुंडावत ही युद्ध में आगे रहने का अवसर पा गए इस प्रतियोगिता को जीत करके। इस प्रतियोगिता में जीता कौन, ये बयान करना भी किसी इतिहासकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें सक्तावत वीर भी मारा गया और चुंडावत सरदार भी मारा गया। सक्तावत खुद आप ही कल्पना कीजिए कि कैसे उस भाले लगे गेट के सामने खुद खड़ा हुआ और खुद के ऊपर हाथी की टक्कर दरवाई। दूसरी ओर चुंडावत सरदार अपने को आगे रखने के लिए खुद का शीश काट करके किले के अंदर फेंकवा दिया। अब दोस्तों आप बताइए इसमें जीता कौन। इन्हीं राजपूतों को तो जहांगीर की कायर सेना हराना चाहती थी। लगातार हारने के बाद भी जहांगीर को अक्ल न आई और एक आक्रमण अपने पुत्र परवेज के नेतृत्व में मेवाड़ पर करवा दिया। इस युद्ध में फिर राजपूताने की तलवारें चमकी और कुछ ही समय में मुसलमान सैनिक नाम शेष हो गए। परवेज खुद अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचा पाया।
एक बार फिर लुटेरी सेना का गठन हुआ और परवेज के दुष्ट पुत्र महावत खान, जो कि डकैती के काम में PhD प्राप्त कर रखी थी, उसके नेतृत्व में सेना भेजी गई। वह भी बेचारा अपनी सेना के साथ मारा गया। जहांगीर ने अंतिम बार खुर्रम को भेजा। इस दुष्ट ने सेना में से युद्ध न करते हुए नियत ग्रामीणों पर धावा बोल दिया। बहुत पशुधन, सोने चांदी, हिंदू स्त्रियों को लेकर वह फरार हो गया और स्त्रियों को ले जाकर जहांगीर के सामने पेश की, जो कि इन्हें देखते ही बावला हो उठा। सिक्के फेंक के इतिहासकार से लिखवा दिया कि लिखो, हम विजयी हुए। इस विजय के झूठ का फंडाफोड़ तब होता है जब यह पढ़ने को मिले कि करण सिंह अमर सिंह का पुत्र दिल्ली आया और बादशाह ने उससे बहुत धन दिया। क्या लुटेरे मुसलमान अमर सिंह को धन दे सकते थे? नहीं। अमर सिंह के पुत्र करण सिंह से दिल्ली पर चढ़ाई कर अपना सारा धन स्त्रियां वापस उड़वा ली। हकीकत यही है दोस्तों, क्योंकि अमर सिंह ने करण सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पर चढ़ाई की थी और वहां से सारा धन और अपनी स्त्री यानी अपना धन जो लूट करके ले गया था, वो जहांगीर और जो मेवाड़ की स्त्रियां लेकर के गया था, उसे वापस अमर सिंह छुड़वा करके ले आए। और मुगलों ने इसे इतिहास में लिखवा दिया कि मुगलों ने बहुत सारा धन अमर सिंह को दिया था। महाराणा अमर सिंह ने लगातार 17 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारे, लेकिन हमारे इतिहासकार ने इतना भी प्रयास नहीं किया कि उन्हें उचित सम्मान दे पाते। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसमें तो बहुत सारी झूठ है, लेकिन दोस्तों झूठ नहीं है, मेवाड़ के पक्ष की ओर से यही सच है। हाँ, जो आप पक्ष पढ़ते हैं किताबों में वह मुगल पक्ष की ओर से सत्य है, लेकिन मेवाड़ पक्ष की ओर से, अमर सिंह के पक्ष की ओर से यही सत्य है। आपको अवगत होना चाहिए दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।